everyone. How is everyone? कैसे हैं आप सब? I hope that all of you all are doing absolutely good and have geared up all your preparations for the June 2025 attempt. जो भी बच्चे अभी अपने एग्जाम्स दे चुके हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेमिनार जो है वो रखा है ऑन द 25th ऑफ जनवरी. वो आपको ऑलरेडी उसके बारे में सारी डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में ही मैंने दे दी थी. इफ़ यू हैवंट चेक दैट आउट ऑलरेडी देन प्लीज डू चेक द प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, जिससे कि आपको उसके बारे में भी थोड़ा इन डिटेल पता लग सके कि इंटरव्यू प्रिपरेशन सेमिनार जो 2 आवर का पूरा एलोकेटेड सेमिनार है उसका क्या 2 आवर्स का पूरा इन डिटेल बाइफिकेशन है, क्या उसकी फ़ी है और कैसे आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं. वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी. अब इस वीडियो में एज यू मस्ट हैव रेड फ्रॉम द टाइटल बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जून 2025 अटेम्प्ट के लिए फॉर देयर सीएमए एग्जाम्स. नो मैटर कि आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे ये वीडियो देख रहे हैं या फाइनल लेवल पे, क्योंकि मैं कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बात करने वाली हूँ, बल्कि इन जनरल आप अपने सीएमए एग्जाम्स को जून 2025 अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से अप्रोच करें एंड किस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट आप इसी रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सके और आपकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है पास होने की, वो 0 से बिल्कुल 100 हो जाए. So yes, without any further ado, let's get started. सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम्स जून 2025 में जो होने वाले हैं एंड टुडे वी आर समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, तो एक चीज़ जो आपको सबसे पहले देखनी है, टिप नंबर 1, अपने जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने एक नोटबुक, एक रजिस्टर और एक पेन लेके हमेशा बैठा करिए. एंड जो भी मैं बोलती हूँ वो वीडियो में आपको वो चीज़ें लिखनी है, बिकॉज द मोर यू विल रीड दोज थिंग्स उतना ज़्यादा आप उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर उन चीज़ों का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो, go take your registers, take your pen and write it down. कि सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, विच इज टू कंप्लीट ऑल योर क्लासेस, कोचिंग, लेक्चर्स, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. मेक श्योर टू क्लोज एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ फेब. फेब के बाद कोई नई कोचिंग नहीं लेनी, कोई प्रीवियस कोचिंग के भी लेक्चर्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि आप चलाते जा रहे हो. फेब के बाद मेक श्योर कि आपने बस अपने आप से प्रॉमिस करना है कि फेब के बाद आपने कोई कोचिंग नहीं देखनी है एंड आपको वो सब फेब एंड तक निपटाना है. सो यू हैव अराउंड 1 मंथ. आपको इस पूरे मंथ में जिस भी पार्ट पे आप अभी हो वो आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स की, इफ़ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स तो आपके जो भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी लेक्चर्स है, इफ़ यू आर गिविंग अ सिंगल ग्रुप तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं अभी प्रिपेयर होने, सारे लेक्चर्स आपने खत्म कर देने हैं बाय द एंड ऑफ फेब. दिस इज द टिप नंबर 1. फेब से आगे आपने अपनी कोई कोचिंग नहीं लेके जानी. टिप नंबर 2 इज कि आपने सबसे पहले अपना फेब के बाद करना है फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ एबीसी एनालिसिस. जैसे हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, आपने एबीसी एनालिसिस की वीडियोस पहले भी अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने एसपीएम बीवी की और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड वीडियोस देखी होंगी. तो अगर आप भी ग्रुप 4 दे रहे हैं तो एबीसी एनालिसिस आपको इन सब्जेक्ट्स का मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा. और अगर आप कोई और सब्जेक्ट कोई और ग्रुप दे रहे हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एबीसी एनालिसिस जो है वो आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है. विच इज कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ग्रुप दे रहे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपने जहाँ से भी कोचिंग ली होगी उन्होंने भी काफ़ी चैप्टर्स पे एम्फेसाइज किया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुट अप होता ही है. और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी एबीसी एनालिसिस की वीडियोस जो है वो ऑलरेडी मिल जाएंगी. प्लस अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर नहीं है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी गिवन एन अटेम्प्ट, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया होगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन जो आपने करना है, मैं टिप नंबर 2 इज वो एबीसी एनालिसिस के थ्रू करना है. मार्च से जब आप अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हर सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद आपने कंप्लीट करना है बी कैटेगरी के चैप्टर्स एंड देन सी कैटेगरी के. कोई लाइन वाइज नहीं चलना, फेवरेटिज्म नहीं करना कि मेरे को ये चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से आता है तो मैं पहले इसी से अपना रिवीजन स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हमेशा एबीसी से स्टार्ट करना है. टिप नंबर 3 वुड बी कि आपने एक बार एबीसी एनालिसिस से अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर लिया, उसके बाद अब आपने करना है अपना सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन. वो कैसे करना है? वो आपने करना है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से.
बहुत बार मैंने ये टेंडेंसी देखी है स्टूडेंट्स की कि वो अपने मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन तो करते हैं, बट वो सब करने के चक्कर में वो लास्ट में एग्जाम ही उनका पास आ जाता है, तो वो प्रैक्टिस जो है वो पेपर्स करते ही नहीं है, जबकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार आपने फुल कोर्स का रिविजन कर लिया एंड चैप्टर वाइज जब आपने रिवीजन किया, तो आपने एबीसी की एनालिसिस को कैटेगोरिकली आपने रिवाइज किया, तो एक बार जब आपने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है, उसके बाद अब आपने अपना रिवीजन करना है, दैट इज थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो भी चीजें आपको लगता है कि बहुत बार हर पेपर में आई है, एटलीस्ट मिनिमम 5 प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने जो है सॉल्व करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, वो आपने अलग से मार्क करने हैं या फिर सेपरेटली नोट डाउन करने हैं वो चैप्टर्स जो आप देख रहे हो कि पिछले 5 ईयर्स से हमेशा ही उनसे क्वेश्चन आ रहा है। कोई अगर आप एक टॉपिक का भी अगर कोई आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से ये वाला टॉपिक ही एक ऐसा पर्टिकुलर है जो आता ही जा रहा है, तो भी वेल एंड गुड, आप वो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस 5 क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स जरूर आपने लिखनी है, नोट डाउन करनी है, और सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन आपका जो है वो इसी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ ही होगा कंप्लीट। आपने 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन कर लिए, जिसमें से सबसे पहले आपने कैटेगोरिकली किया एबीसी एनालिसिस के थ्रू, सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन आपने किया अपने पास्ट एग्जाम पेपर्स के थ्रू, बिकॉज एक आधा रिवीजन का सेट अगर आपका कम भी लग जाए तो भी अगर आपको चीजें अच्छे से आती है तो इट हार्डली मैटर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपने एक राउंड ऑफ रिवीजन किया या 2 राउंड किया या फिर मिनिमम 3 राउंड्स के, जो कि हमेशा ही रिकमेंडेड होता है इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अल्टीमेटली हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है, वो 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस पेपर नहीं कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट के अपने खुद के मॉड्यूल से ही अनटच हो और उनके एग्जाम के पैटर्न से ही अनटच हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप 3 राउंड कर रहे हो या 30 राउंड कर रहे हो रिविजन के। सो मेक श्योर कि आपने सबसे पहले अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो जरूर करने हैं। उसके बाद आपने इस चीज पे जरूर ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको हमेशा ही दिखे हैं आते हुए, वो वाले जो आपने टिप नंबर 3 में जो आपने ये सारी की सारी चीजें रिवाइज की, टिप नंबर 4 आपके लिए यही थी कि आपने उनमें से अपना खुद का एक क्रक्स जो है वो निकाल के रखना है, दैट इज कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमेशा आ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा ही आप देख रहे हो पुट अप हो रही हैं, चैप्टर कौन से हैं जो हमेशा आ रहे हैं, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमेशा आ रहा है, एंड देन फिर आपने अपना रिवीजन वो चैप्टर वाइज जो है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपने फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया, उसमें से आपने देखा कि आपने पहला राउंड कर लिया रिवीजन का, सेकंड राउंड में आपने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करे जितने भी पास्ट ईयर के थे, वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आपके स्कैनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अगर आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी कोचिंग कंप्लीटेड है और आपको फेब एंड तक वेट नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी कोचिंग अपनी कर चुके हैं, सो दैट इज एन एड ऑन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हियर कि आप आज से ही अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि और बच्चे टारगेट कर रहे होंगे मार्च से स्टार्ट करने का। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि मार्च वाले बच्चों के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑल आई मीन टू से इज कि जिनके पास अभी टाइम है वो एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं और एक अपना एक्स्ट्रा राउंड ऑफ रिवीजन जो है वो लगा सकते हैं और एक अच्छी अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा गियर अप कर सकते हैं, और जिस भी चीज में वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं उन चीजों के लिए चैप्टर वाइज भी वो प्रिपेयर करने के लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न एंड द मोर यू विल ग्रो। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट for practice and there is no substitute for not appearing in the exam. So मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने सारे टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सारी की सारी कहीं नहीं जा रही हैं, एंड आपने अपना अगर अभी 100% बेस्ट दिया तो आगे आपके 6 मंथ्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक अच्छे फ्रूटफुल लगेंगे और एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट आपको देंगे आपके इस न्यू ईयर की 2025 की। जो भी जितने भी आपके ड्रीम्स हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए, एंड आई पर्सनली होप द सेम फॉर यू ऑल कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, आपके प्रोफेशनली भी एंड पर्सनल साइड पे भी, दैट यू ऑल स्टे blessed and you stay with good health, and आपकी प्रोफेशनली भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाए कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं इतने टाइम से वो स्ट्रगल आपका कंप्लीट हो एंड यू गेट दैट टैग ऑफ अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होपफुली वेरी सून दिस ईयर। इसके लिए बस ये थोड़ा सा लास्ट की एक एज की मेहनत है,
फाइनलिस्ट के लिए थोड़ी सी लास्ट की एक मेहनत बस बाकी है, और जून 25 के बाद वो ये लगा सकते हैं। एंड फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आपके लिए भी एक बहुत बड़ा एज है कि आपने एक अपने लेवल कंप्लीट करके फिर आपके लिए भी बस एक फाइनल ही है जो बचेगा, विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ होप इन इटसेल्फ कि मेजर पार्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इट विल बी अ ग्रेट जंप whatever group you are giving. Please make sure that you utilize your time to the best and keep an eye on this channel, क्योंकि बहुत सारी videos for all of you, some helpful videos, some motivational videos, some ABC analysis again for the June attempt, क्योंकि अभी आपने previously देखा होगा कि December attempt के June ABC analysis डले हुए हैं इस channel पे. So make sure and wait for the ABC analysis for this June attempt as well. बहुत जल्दी मैं जून के लिए भी ABC analysis की videos जो है वो डालने वाली हूँ. जो subject के revision videos मैं नहीं भी डालती उनके लिए भी I'll try to make ABC analysis, because मेरे को ABC analysis की तो बहुत request आती है WhatsApp पे कि एटलीस्ट मैम आप नहीं भी पढ़ा रहे हो तब भी एटलीस्ट आप ABC analysis तो डालिए उन subjects का भी. So I am not promising, but yes, I will try my level best कि मैं उन subjects के लिए भी आप लोगों के लिए ABC analysis डालूं and आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा information, motivation, हर चीज़ जो आप लोग के साथ share कर सकूं. So keep an eye on the channel as well. That's it for this video. आप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो फॉलो करिए, अपना कोर्स फटाफट से खत्म करिए, मार्च से अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए. रिवीजन के राउंड्स जो हैं वो भी मैंने आपको बताया कि पहले आपने एबीसी एनालिसिस के थ्रू रिवाइज करना है, देन आपने एमटीपी पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह करने हैं, मिनिमम 5 प्रीवियस तो करने ही हैं. उसके बाद आपने अपनी खुद की एक एनालिसिस जो है वो ड्रॉ करनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, एंड देन फिर आपने चैप्टर वाइज जो है वो स्टडी करना है. तब तक आपके पेपर आ ही जाएंगे, फिर आपने आराम से पेपर देने जाना है. So yes, that is it. That is your mantra till June 2025. I wish you all the very best. See you all very soon on the channel. And like I always say, I'm just a message away and reminding you all once again to keep an eye on the channel. Please be subscribed here because lots and lots of things are coming your way now. Thank you so much, everyone.